हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स, जो कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का एक पार्ट है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? वर्नियर कैलिपर्स। तो व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स? वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप ज़्यादा प्रिसाइजली किसी किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, डायमीटर, ऐसी चीज़ों को आप ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। सही है। जैसे कि आप जो मेन स्केल यूज़ करते हैं उससे सिर्फ आप डेसिमल के बाद एक पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि 10.1 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, इतना लिख सकते हैं। सही है। तो अगर आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 10.2 के बाद क्या डिजिट आएगा। सही है। जैसे कि 10.28 आता होगा। सही है। तो इसका मतलब आप 2 डेसिमल तक मेजर कर सकते हैं कौन सी डिवाइस को यूज़ करके? वर्नियर कैलिपर। जो नॉर्मल स्केल होता है उसे 1 डेसिमल तक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 2.3 सेंटीमीटर, है ना? बस एक ही डिजिट के बारे में जानकारी मिलेगी आपको यहाँ पे। कितने डिजिट के बारे में बोल सकते हैं आप? ओनली 1 डिजिट, जैसे कि 1.7 सेंटीमीटर। जो आपके पास नॉर्मल स्केल है, उस स्केल को अगर आप यूज़ करेंगे तो सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट के बारे में आप मेज़र कर सकते हैं। इसके आगे क्या आएगा 7 के, सही है ना? तो वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। तो वो इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे? वर्नियर कैलिपर्स। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा वर्नियर कैलिपर्स क्यों यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ी-सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है हमें मेज़रमेंट के बारे में, सही है? तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो नीचे दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं जॉज़। क्या कहेंगे इन्हें? जॉ, है ना? तो ये एक्सटर्नल जॉ है। कौन-सा जॉ है? एक्सटर्नल। तो इसमें आप बाहर से चीज़ों का मेज़रमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये पेन का थिकनेस कितना है, यानी कि आप इसके बाहर से मेज़र कर रहे हैं, है ना? तो जो भी एक्सटर्नल कैलकुलेशंस होंगे सिस्टम की, ऑब्जेक्ट की, तो वैसे वाले मेज़रमेंट्स को करने के लिए हम इन जॉज़ का यूज़ करते हैं। सही है? तो ये आउटर डायमीटर, आउटर थिकनेस, ऐसी जो भी चीज़ें हैं, उनको आप मेज़र कर सकते हैं ये एक्सटर्नल जॉ की मदद से। इसके ऊपर 2 जॉज़ हैं जिन्हें कहते हैं इंटरनल जॉ। अब जैसे कि कोई ढक्कन है या कोई ग्लास है ना? कोई बीकर है, बीकर का इंटरनल डायमीटर कितना है पता करना है, तो तब आप ये वाले जॉज़ यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं आगे बताता हूँ मैं, सही है? तो जब आप इसको ऐसे स्लाइड करते हैं, तो ये वाला जो इतना पार्ट है, ये स्लाइड हो सकता है ना? तो ये जब आप इसको स्लाइड करेंगे, तो इसके पीछे से एक पट्टी निकलती है ना? तो इस पट्टी को आप क्या करेंगे, किसी बीकर के अंदर इसको बॉटम में ऐसे डुबा देंगे जब तक ये उसकी बेस को टच नहीं करता है ना? तो ये पार्ट से लेके उसके ये वाले पार्ट तक आप मेज़रमेंट जब करेंगे, तो आप उसका डेप्थ पता चलेगा। तो ये जो स्ट्रिप ओपन होती है, जब आप इसको ऐसे पीछे सरकाते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, स्ट्रिप बाहर निकलती है। उस स्ट्रिप की मदद से आप क्या मेज़र कर सकते हैं? डेप्थ मेज़र कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वर्नियर कैलिपर से आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिसिजन में आप मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। सही है? नेक्स्ट, इससे आप एक्सटर्नल डायमीटर भी पता कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर पता कर सकते हैं, इवन तो आप इसमें डेप्थ भी पता कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। इसका अगला पार्ट क्या है देखिए। यस, यहाँ पे देखिए, ये कोई स्फीयर है, इससे आप इसका डायमीटर ढूँढना चाहते हैं। तो कौन-सा डायमीटर ढूँढ रहे हैं आप इसमें? एक्सटर्नल डायमीटर ढूँढ रहे हैं, जिसकी वजह से आपने इसको इसके बीच में लगा रखा है। यहाँ पे एक बीकर मैंने इसके ऊपर उल्टा रख दिया है, तो इस बीकर का इंटरनल डायमीटर मेज़र करना था, तो हम इसको ऐसे रखेंगे, इसको सरकाएँगे, सही है? तो जिससे कि ये दोनों इसको बराबर से पकड़ रखें। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ से आप इससे डेप्थ देख सकते हैं। बीकर के अंदर इसको लगा देंगे ये स्ट्रिप को, जब तक ये उसके बॉटम को टच नहीं करेगा, यहाँ से बॉटम तक, सही है? तो ये इसका स्ट्रक्चर है। हाँ, अब इस स्केल के अंदर, इस वर्नियर कैलिपर के अंदर 2 स्केल होती है। एक होती है ये मेन स्केल, जो नॉर्मल स्केल आपके पास है, वही वाला स्केल है, सेंटीमीटर वाला, है ना? ये 0 यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता रहेगा ये, राइट? नेक्स्ट यहाँ पे नीचे एक स्केल है जो स्लाइड कर सकता है, तो इसे ही कहते हैं वर्नियर स्केल। क्या कहते हैं इसे? वर्नियर स्केल। क्लियर है? तो ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है? हाउ टू यूज़ वर्नियर कैलिपर्स। तो हम इसको यूज़ कैसे करते हैं ये बता दिए। वर्नियर कैलिपर में कितने स्केल होते हैं? 2 स्केल होते हैं। एक होता है नॉन मूवेबल, यानी कि जो मूव नहीं करेगा, वो होता है मेन स्केल, और एक होता है मूवेबल स्केल, जो कि मूव करता रहेगा, तो वो कौन सा है? वर्नियर स्केल। आई होप यहाँ तक समझ में गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये प्रिंसिपल क्या होता है इसका आखिर, है ना? आप यहाँ पे डायग्राम अगर आप अच्छे से देख लें, तो यहाँ पे देखिए, इसके ये जीरो देखिए, दोनों के कोइंसाइड कर रहे हैं। ऊपर वाला मेन स्केल है, नीचे वाला वर्नियर स्केल है, सही है? तो दोनों के जीरोस कोइंसाइड कर रहे हैं, राइट? तो अब आगे देखिए, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेन स्केल के 9 रीडिंग्स, नीचे
इसके कितने रीडिंग्स हैं? 10। यानी कि मेन स्केल के 9 रीडिंग्स वर्नियर स्केल के 10 रीडिंग के बराबर है। समझ में आ रहा है? इसमें जितनी लेंथ के अंदर आपने 9 डिविजन्स बनाए, उतने ही डिस्टेंस के अंदर आपने इसमें कितने डिविजन्स बना दिए? 10 डिविजन्स। यही इसका प्रिंसिपल है। यानी कि इसके जितने डिविजन्स होंगे मेन स्केल में, उससे एक कम डिवीजन रहेगा। सही है? और वो दोनों कोइंसाइड करेंगे, जैसे कि ये वाला 9 और ये वाला 10 आपस में कोइंसाइड कर रहा है। सही है? तो इसका प्रिंसिपल क्या है, देखिए, n डिविजन्स ऑन VSD। VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। सही है? वर्नियर स्केल, n डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। वर्नियर स्केल पे जितने डिविजन्स होंगे, मेन स्केल पे उतने ही डिस्टेंस में एक कम डिवीजन रहेगा। सही है? अगर इसके अंदर 20 डिविजन्स है तो मेन स्केल में कितने डिविजन्स आएंगे? 19 आएंगे, जो कि कोइंसाइड हो रहे होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, तो चलिए, आई होप ये आपको प्रिंसिपल समझ में आया होगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर? दैट इज n डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल शुड बी इक्वल टू n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं, उसको यूज करके, उसे क्या कहते हैं हम? लीस्ट काउंट। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, वो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट। अब जैसे कि आपके पास जो नॉर्मल स्केल होता है, वो वाले स्केल के अंदर अगर आप देखें, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे 10 लाइन है। कितने लाइन है? 10 लाइन है, यानी कि 10 डिविजन्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। सही है? तो एक एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है? 1 डिवीजन या फिर 10 डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो 1 डिवीजन इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? आप इस स्केल को यूज करके जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, वो कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो लीस्ट काउंट आता है मेन स्केल का, वो कितना आएगा? 0.1 सेंटीमीटर। सही है? जैसे कि आपके पास जो वॉच है ना, अगर आप उसका टाइम मेजर कर रहे हैं, तो कितना छोटा टाइम मेजर कर सकते हैं आप वॉच से? ओनली 1 सेकेंड। सही है? बड़ा कितना भी हो सकता है, लेकिन छोटा टाइम कितना हो सकता है? 1 सेकेंड। आप कभी वॉच से 1 सेकेंड से छोटा वाला टाइम बता सकते हैं क्या? नहीं। अगर आपके पास स्टॉप वॉच है, तो स्टॉप वॉच के अंदर आप कितना मेजर कर सकते हैं? 1/100 पार्ट। सही है? तो 1/100 पार्ट ऑफ द सेकेंड आप मेजर कर सकते हैं, यानी कि उसका लीस्ट काउंट 1/100 सेकेंड है। सही है? तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, तो उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो चलिए आगे देखते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है? सही है? तो वर्नियर कैलिपर से आप सबसे छोटा डिस्टेंस क्या मेजर कर सकते हैं? छोटी लेंथ क्या मेजर कर सकते हैं? सही है? तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 MSD माइनस वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 1 VSD। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू माइनस एक सॉरी वैल्यू ऑफ 1 VSD, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। मेन स्केल का लीस्ट काउंट और वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट का डिफरेंस लेना है, वही आपको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट दिखा देगा। कैसे, मैं एक बार बता देता हूँ, देखिए। यस, यहाँ पे देखिए, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर। सही है? 0 से लेके 1 सेंटीमीटर में कितने लाइन है? 10 लाइन्स है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं? इसके लिए लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ 1 MSD। बताइए, मेन स्केल पे एक लाइन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 MSD इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। सही है? नेक्स्ट, वैसे ही अगर हम इसमें भी देखें, तो ये कितना आएगा? सही है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। यस, देखिए, वैल्यू ऑफ 1 MSD तो मेरे को पता है, वैल्यू ऑफ 1 VSD चाहिए। तो मैं क्या जानता हूं? n डिविजन्स ऑन VSD। सही है? इक्वल टू n-1 डिविजन्स
ऑन मेन स्केल, करेक्ट बोल रहा हूँ। तो यहां से आप वन वीएसडी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहां से वन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n माइनस वन डिवाइडेड बाई n डिविजन्स ऑन मेन स्केल। इधर का n हमने उधर डिवाइड कर दिया, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, वन वीएसडी। तो इसको मैं वन वीएसडी लिख देता हूँ, वन वीएसडी। यहाँ से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या मिलेगा, वन एन बाई एन माइनस वन बाई एन, और डिविजन्स ऑफ मेन स्केल है तो इसे वन एमएसडी बोल के लिख देते हैं, करेक्ट बोल रहा हूँ। तो आप बताइए एक वीएसडी की वैल्यू कितनी है, वन माइनस वन बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, सही है। अब ये सारे वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर दें तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, वन एमएसडी माइनस वन बाई एन एमएसडी। वैल्यू ऑफ वन वीएसडी की वैल्यू मैंने उसके अंदर पुट कर दिया, क्लियर है। तो अगर आप यहां से ओपन करें इसको तो आपको क्या मिलेगा, वन एमएसडी माइनस वन एमएसडी माइनस वन एमएसडी, माइनस इंटू माइनस प्लस वन एमएसडी डिवाइडेड बाई एन। तो ये और ये कटा, तो बताइए लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या आ रही है, वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो ये फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट के लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला याद करेंगे, या फिर ये वाला फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ वन वीएसडी, वन एमएसडी माइनस वैल्यू ऑफ वन वीएसडी, और वन वीएसडी की वैल्यू वन माइनस वन बाई एन एमएसडी, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अब टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे आप, है ना। तो टोटल रीडिंग निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है टी आर इज इक्वल टू एम एस आर प्लस सी वी डी इंटू एल सी, सही है। एम एस आर प्लस सी वी डी इंटू एल सी। अब ये एम एस आर क्या है, मेन स्केल रीडिंग, यानी कि मेन स्केल पे दिखने वाली रीडिंग। मेन स्केल पे रीडिंग क्या है देखना है, तो ये जो वर्नियर स्केल पे जीरो वाली लाइन है ना, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के कौन से वाले डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है ये देखना है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जीरो, ये वन, ये 1.5, यानी कि वर्नियर स्केल क्या पॉइंट कर रहा है मेन स्केल में, 1.5। तो इसे आप बोलेंगे एम एस आर, क्या बोलेंगे इसको, एम एस आर। यानी कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल में कौन से वाले डिवीजन को मैच होता है उसे क्या कहेंगे हम, एम एस आर। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, ये जो वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल, अगर आप इसमें देखें, वर्नियर स्केल में कोई ना कोई डिवीजन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली लाइन में होगा। देखिए, ये वाला डिवीजन और ये वाला डिवीजन एग्जैक्ट लाइन में है क्या, नहीं है, थोड़ा सा ये आगे है और ये थोड़ा पीछे है। ये वाला डिवीजन और ये वाला डिवीजन भी आगे पीछे है, ये भी आगे पीछे है, और ये वाला देख लीजिए, ये थर्ड वाला, सही है। तो ये थर्ड वाला बिल्कुल लाइन में है इसके साथ, सही है। तो इसे बोलेंगे को इंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन, सही है। इसे कहते हैं सीवीडी, क्या कहेंगे इसे, सीवीडी। सीवीडी क्या होता है, वर्नियर स्केल में से कौन सी वाली लाइन ऊपर की लाइन के साथ एग्जैक्टली लाइन में है ये देखना है, जीरो वाली लाइन को छोड़ के, सही है। वन, टू, थ्री, ये थर्ड वाली लाइन ऊपर वाले के साथ एग्जैक्टली लाइन में कोइंसाइड कर रहा है, बाकी और कोई लाइन कोइंसाइड नहीं कर रहा है, सही है। तो इस लाइन को हम बोलेंगे सीवीडी, सही है। हमेशा ये थ्री नहीं आएगा, हमेशा अलग अलग आ सकते हैं, जीरो से लेकर 10 के बीच में कोई एक लाइन आता है, सही है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। सो एमएसआर क्या होता है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल में कौन से नंबर को दिखा रहा है। हाँ, अब क्या करें, ये अगर नंबर दो नंबर के बीच में आता है, मतलब ये जो जीरो वाली लाइन है दो लाइन के बीच में आता है, तो आपको पीछे वाला लाइन काउंट करना है। कौन सा लाइन काउंट करना है, पीछे वाला, आगे वाले को नहीं देखना है, सही है। अब जैसे कि ये वाला कितने पे आ रहा है, जीरो, वन, 1.5, तो ये 1.5 1.6 के बीच में है, तो आप क्या करेंगे, 1.5 चूज करेंगे, क्लियर है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। तो एमएसआर क्या होता है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल में क्या रीडिंग दिखा रहा है उसे हम एमएसआर कहते हैं। और सीवीडी क्या है, वर्नियर स्केल के 10 लाइन में से कोई एक लाइन बराबर कोइंसाइड होता है, तो वो कोइंसाइड जो लाइन हो रहा है उस लाइन का नंबर क्या है उसे हम बोलेंगे सीवीडी। और लीस्ट काउंट तो हमने ढूंढ रखा है, वन एमएसडी डिवाइडेड बाई एलसी होता है, वन एमएसडी बाई एन होता है, सही है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो हमें आ जाएगा टोटल रीडिंग
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला कॉन्सेप्ट क्या है? जीरो एरर। जीरो एरर में क्या होता है, वो जो जॉस थे ना, बिगिनिंग में बताया था, जो जॉस थे, अगर उनको हमने ऐसे टच करा दिया पूरा पैक, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं इन दोनों को टच करा दूं, ये वाली और ये वाली जॉ को ऐसे टच करा दूं, तो क्या होगा, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो कोइंसाइड हो जाएगा। सही है। अगर ऐसा टच कराने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर कोइंसाइड ना हो पाए, थोड़ा सा आगे पीछे रह जाए, तो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिजल्ट थोड़े से आगे पीछे आएंगे, यानी कि कम ज्यादा आ सकता है। तो उस टाइम पे आपको हर बार कैलकुलेशन में एरर आता रहेगा। सही है। तो इसी एरर को हम क्या कहते हैं? जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ इम्परफेक्शन है इस डिवाइस के अंदर, जो कि जीरो और जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। जब हमने इसको दोनों को टच करा दिया है, तो जीरो और जीरो कोइंसाइड होना चाहिए था। सही है। तो उस टाइम पे अगर कोइंसाइड नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ एरर आएगा, उसी एरर को हम क्या कहते हैं? जीरो एरर। सही है। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे दोनों जॉस को मीट करा दिए, जिससे कि वो दोनों अभी टच हो गए ऐसे। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक साथ लाइन में नहीं है। क्या हो रहा है, वर्नियर स्केल थोड़ा आगे चल रहा है, यानी कि इसके अंदर कुछ रीडिंग है अभी से ही, है ना। जब आप मेजर करेंगे तो इतना रीडिंग एक्स्ट्रा दिखाएगा उसमें। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर में इतना प्लस होके आएगा। सही है। तो बताइए, आप जो भी मेजर कर रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इस डिवाइस से अगर आप मेजर करेंगे, तो आपको 10 आएगा, 10 से ज्यादा आएगा, क्योंकि पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा है। तो ये वाला 10 से ज्यादा दिखाएगा, तो इसके अंदर कुछ एरर आ रहा है। तो यही एरर को हम क्या बोलते हैं? जीरो एरर। अगर ये एरर आगे की तरफ है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव एरर। अगर ये वाली लाइन पीछे होती, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव एरर। क्लियर है। करेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जीरो एरर जो भी आएगा उसका साइन अपोजिट करना है। सही है। अगर जीरो के आगे है, मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का आगे है, तो इसे बोलेंगे हम पॉजिटिव जीरो एरर। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। सही है। अगर मेन स्केल का आगे की तरफ है, वर्नियर स्केल उसके पीछे रह गया, सही है, तो उस टाइम पे ये जो एरर है, इसे बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। कौन सा एरर है? नेगेटिव जीरो एरर। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? उतना प्लस करके बोलेंगे। सही है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। राइट। तो मिलते हैं अगले क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके। सही है। जिससे कि ये वाला आपका क्लियर हो जाए। तो इतना याद रखेंगे कि वर्नियर स्केल के एन डिविजन्स मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर होता है, यही प्रिंसिपल है। सही है। तो चलिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले क्लास में।